स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जीके ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं भारतीय इतिहास के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप लोग इसे पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाई स्टेपिज का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किसके बीच हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर और पोरस के बीच। इसे हम झेलम की लड़ाई भी कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ओडिशा के दया नदी के किनारे। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसने जीता था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसकी हार हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान की। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किनके बीच हुआ था? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौरी और राजा जयचंद के बीच। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी को। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी किनके बीच लड़ा गया था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबर और राणा सांगा के बीच। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर ने किसे पराजित किया था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेदिनी रॉय को। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी बाबर और किनके बीच हुआ था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महमूद लोदी और बाबर के बीच। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी किनके बीच हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17 मई 1540 ईस्वी को। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी किनके बीच हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी का कारण किस साम्राज्य का पतन हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य की। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी किनके बीच लड़ा गया था? आंसर इसका बी हो जाएगा, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1761 ईस्वी में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली ने। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 किसने जीता? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदर अली। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान 4 मई 1799 ईस्वी को वीरगति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, खुदरा का युद्ध 1795 ईस्वी किनके बीच हुआ था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मराठा और निजाम के बीच, जिसमें मराठाओं की जीत हुई। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 जून 1757 ईस्वी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइट ने।
इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बांडी बांस का युद्ध 1760 ईस्वी किनके बीच हुआ था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को, यानी कि उपयुक्त सभी को अंग्रेजों ने हराया था। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बाद कौन सी संधि हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाहौर की संधि। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, चिलियावाला का युद्ध 1849 किनके बीच हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिख और अंग्रेजों के बीच। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1962 ईस्वी को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत पाक प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो भारत पाक प्रथम युद्ध 1747 से 48 ईस्वी के बीच हुआ। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता किस युद्ध के बाद हुआ था? तो ताशकंद समझौता 1965 भारत पाक युद्ध के बाद। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बंगाल की मुक्ति किस युद्ध की परिणाम थी? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध 1999 को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑपरेशन विजय के नाम से। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सिंधु की लड़ाई 712 ईसा पूर्व में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सामूगढ़ का युद्ध 1658 किनके बीच हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औरंगजेब और दारा सिखों के बीच। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 फरवरी 1739 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 किस संधि से समाप्त हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एला साफेल की संधि। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, धर्मठ का युद्ध 1658 ईस्वी किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औरंगजेब और दारा सिखों के बीच। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, झेलम का युद्ध किस युद्ध का दूसरा नाम है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाई स्टेपिज। इसी प्रकार अगला प्रश्न, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तृतीय मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 1792 ईस्वी लड़ा गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मराठाओं और अंग्रेजों के बीच सालाबाई की संधि किस युद्ध के बाद हुई? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बीच, जो 17 मई 1742 ईस्वी को हुई। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसने कहा था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी डी सावरकर ने। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि 1665 शिवाजी और किनके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जयचंद के बीच हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, देगांव की संधि किस युद्ध से संबंधित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय मराठा युद्ध 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पालखेर का युद्ध 1728 ईस्वी बाजीराव प्रथम और किनके बीच हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निजाम आसफ शाह प्रथम के बीच। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेजों ने किसे हराया? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डच को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, खेरा का युद्ध 1707 ईस्वी किनके बीच हुआ था? खेरा का युद्ध
साहू और ताराबाई के बीच लड़ा गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, आंगल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी किस संधि से समाप्त हुआ? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुगौली की संधि। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, देवगिरी का युद्ध 1294 ईस्वी किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुआ था? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में कितने भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लगभग 13 लाख भारतीय सैनिकों ने। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।